100 भी बड़ा दिलचस्प था। फील्डर ने स्लाइड मारा, बॉल रुक गया, विराट को पता नहीं चला। मतलब 10-15 सेकंड में विराट खड़े रहे। उन्होंने पूछा चौका हुआ एंड देन उन्होंने किंग ने बैट ऊपर किया और बताया था जी आपको कि असली क्रिकेट का किंग एक ही है, विराट कोहली, द गॉडफादर ऑफ क्रिकेट इन द वर्ल्ड। और इसी का इंतजार था। तो हर हवाले से शानदार, बेहतरीन, जानदार ये बारी इंडिया की हुई है और विराट कोहली का 100 भी। ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए 534 रन का लक्ष्य है। इतिहास पूरे 2 दिन बचे हुए हैं और सबसे बड़ी जी विराट कोहली खत्म हो गया है, रिटायर हो जाना चाहिए। मैंने पहली इनिंग के बाद भी ट्वीट करा था दैट विराट कोहली विल बाउंस बैक, वेट एंड वॉच। वो ट्वीट निकाल। इससे पहले आपको पता है काफी डिबेट चल रही थी कि 5 साल हो गए हैं विराट कोहली के सिर्फ 2 टेस्ट मिस हो आए हैं। और हमने भी इस मौके पे कि जब जायसवाल बैटिंग कर रहा था, रन्स काफी अच्छे बन चुके थे इंडिया के, तो यही कहा था कि भाईजान अब यहां पे विराट कोहली को हमने तो बोला था चलो 50-60 रन भी करे, क्योंकि जिस तरह की फॉर्म चल रही थी अगर 50-60 रन भी आए तो भी काबिल कबूल है। बट द किंग कोहली बैक विद द सेंचुरी। भारत गेंदबाजी करने आएगा। 534 का टारगेट है, 5 ओवर आज 2 पूरे दिन पर टेस्ट मैच इंडिया को जीतना चाहिए। लेकिन बड़ी खबर ये कि विराट और बड़ा ड्रामेटिक अंदाज में 100 हुआ, क्योंकि लास्ट में इंडिया डिक्लेयर करना चाहता था, क्योंकि इंडिया आज ही गेंद करना चाहता था और बाद में फिर विराट ने इस तरह से ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों को डोमिनेट किया और स्वीप मारी है लबुशेन को। अच्छा 100 भी बड़ा दिलचस्प था। फील्डर ने स्लाइड मारा, बॉल रुक गया, विराट को पता नहीं चला। मतलब 10-15 सेकंड में विराट खड़े रहे। उन्होंने पूछा चौका हुआ एंड देन उन्होंने किंग ने बैट ऊपर किया और ये भारत की जीत की पहली दस्तक। आखिरकार जिस पल का सबको इंतजार था, ये याद रखिए आखिरी 100 जो विराट कोहली का इन विनिंग कॉस्ट बाय द वे आया था, वो आया था 2019 ईडन गार्डन्स में बांग्लादेश के खिलाफ। यानी उसके बाद विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में जितने भी 100 लगाए हैं उसमें इंडिया अनफॉर्चुनेटली जीत नहीं पाया। यहां पर इंडिया जीत की दहलीज पे खड़ा है। अब 533 रन भारत आगे है, यानी ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए 534 रन का लक्ष्य है। इतिहास पूरे 2 दिन बचे हुए हैं और सबसे बड़ी बात आज की शाम वो जो मैक्सविनी है, उस्मान ख्वाजा हैं, इवन वन डाउन जो मानस लाबुशेन हैं, सब लोग ना कांप रहे होंगे। सब लोग कांप रहे होंगे। पर विराट कोहली सुबह यशस्वी जायसवाल ने अपना 100 कंप्लीट किया। उसके बाद शाम होते होते विराट कोहली ने पर्थ में उनका दूसरा 100 है। इनफैक्ट विराट कोहली के 9 शतक हो चुके हैं अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। डिफरेंट फॉर्मेट्स में नहीं 9 यहां पर भी हो चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी। टेस्ट क्रिकेट में विराट के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 9 शतक हैं, जिसमें से 7 शतक ऑस्ट्रेलिया में है और पर्थ में उनका दूसरा 100 है। और आई थिंक आप देखिए आज वो एक सेंस ऑफ अर्जेंसी होती है ना। विराट ने जो 50 बनाए थे वो 94 गेंदों में बनाए थे। आई थिंक उन्होंने उसके बाद करीब 45-49 गेंदों में उन्होंने अगले 50 बनाए, विच मींस कि आपको पता था कि आपकी टीम को क्या चाहिए। हाँ, वहां पर एक दिक्कत थी कि ऑस्ट्रेलिया का जो ओवर रेट था ना, वो जानबूझ के डिले भी कर रहे थे, बिकॉज़ ऑस्ट्रेलिया यार आज तो नहीं बैटिंग करना चाहते ना। जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि क्या इंडिया आज उनको 10-1 ओवर देगा। 10-1 ओवर तो मुमकिन नहीं है, लेकिन चूंकि नीतीश रेड्डी ने एंड में आके 23 रन बनाए, विराट ने एंड में 23 रन बनाए, तो 5 ओवर के करीब मुमकिन होंगे। और मेरा ये मानना राहुल, 534 रन तो नहीं बन सकते। 534 रन तो नहीं बन सकते इस टेस्ट मैच में। नतीजा मेरे लिहाज से एक ही है और वो है इंडिया की जीत। और दूसरी बात है, अब बहुत बड़ा स्केप, मतलब आप ये कहें कि ऑस्ट्रेलिया 2 दिन बैटिंग कर जाए, आई वोंट बी सरप्राइज राहुल। आज 2 से ज्यादा 2 दिन और 5 ओवर, मैं तो इस बात से हैरान नहीं होऊंगा कि ऑस्ट्रेलिया आज कम से कम 1 विकेट भी देकर जाए। 1 विकेट भी इन 5 ओवर में गिर सकती है। तो ये है भारत का स्कोर, फटाफट बता दीजिए। आज सुबह जायसवाल ने 100 किया, क्या राहुल अनफॉर्चुनेटली 100 मिस कर गए, लेकिन फिर विराट, अनुष्का शर्मा भी थी मैदान में, राज रोहित शर्मा भी वहां पर पहुंच गए हैं। लेकिन अगर आपका 100 पर्थ में आता है, तब आता है जब टीम 150 ऑल आउट पहले इनिंग में हुई हो, उसके बाद कमबैक करती है और आप पर्थ में भारत की जीत में इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन देते हैं। आपने भी बोला था ना कि विराट का लास्ट 100 ईडन गार्डन्स जीत के, सेना कंट्रीज में भी उनका लास्ट 100 जीत के लिए आया था, नॉटिंघम 2018। सो इमेजिन ये 100 जायसवाल का 100, बुमराह की गेंदबाजी, अभी जो भारत सेकंड इनिंग में गेंदबाजी करेगा वो जीत मिल जाए तो एक कितना बड़ा टेस्ट मैच होगा। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हर बड़ा प्लेयर सीरीज का आगाज 100 से करना चाहता है। सीरीज का आगाज 5 विकेटों से करना चाहता है और टीम सीरीज का आगाज जीत से करना चाहती है। नहीं थी यार उम्मीद, ये टीम तो न्यूजीलैंड से आ रही थी, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, बट ये टीम ना सरप्राइज करना जानती है। ठीक है, वो बताया था जी आपको कि असली क्रिकेट का किंग एक ही है, विराट कोहली, द गॉडफादर ऑफ क्रिकेट इन द वर्ल्ड। और जोकर्स बहुत सारे घूमते हैं, हेटर्स बड़े सारे घूमते हैं, अकल तो होती नहीं, घुटनों में होती है। स्पेशली कुछ रोहित शर्मा के जो सैड फैंस हैं, मैं सच बोलूंगा तो कुछ हैं, ज्यादातर नहीं। रोहित के भी हैं, विराट के भी हैं, जो गधों की तरह बिहेव करते हैं। स्पेशली रोहित शर्मा वाले तो ब्रेनलेस ही लगते हैं मुझे कि जी विराट कोहली खत्म हो गया है, रिटायर हो जाना चाहिए। मैंने पहली इनिंग के बाद भी ट्वीट करा था दैट विराट कोहली विल बाउंस बैक, वेट एंड वॉच। वो ट्वीट निकाल लेना। और आज जो गधे ये बोल रहे हैं कि जी बड़ी इजी कंडीशन थी, बड़ी इजी सिचुएशन में आया था, भाई साहब गिनाओ कितनी डिफिकल्टी थी। 8 रन पे 3 विकेट आउट हो गई थी। ऋषभ पंत आउट हो गया था आते ही, उससे पहले यशस्वी जायसवाल 161 पे आउट हो गया था, ध्रुव जुरेल आउट हो गया था। क्यों आउट हो गए थे सारे? नई बॉल लेनी थी ऑस्ट्रेलिया ने, नई बॉल लेनी थी, क्रैक्स ओपन अप हो गए थे, लगातार अनइवन बाउंस जा रहा था पिच के ऊपर। स्पिन देखिए आपने कितनी टर्न हो रही थी, नीथन लाइन की बॉल स्पिन हो रही है, इतनी टर्न हो रही है क्रैक्स में, इतना भयंकर बाउंस मिल रहा है इस पिच के ऊपर। वहां पर विराट आता है अंडर प्रेशर। जब आया था तो 500 रन की लीड नहीं थी बॉस, तब 350 की लीड थी आपकी, 350 की लीड आपको लग रहा होगा बच गई थी, बहुत बड़ी लीड हो गई। मैच आपने जीता नहीं था। वहां पर अगर कोलैप्स हो जाता, जो मिनी कोलैप्स हो गया था, विराट ने मिनी कोलैप्स बचाया और
ये आदमी जिसको आप ट्रोल करते हो, जिसको आप गधों की तरह बकवास करते हो कि अब रिटायर हो जाना चाहिए, ये चोकली है, ये खत्म हो गया, 7 सेंचुरी, ये तुम्हारा प्यो है। 7 सेंचुरी ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्ड बनाया है इसने। इससे ज्यादा सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है। सचिन तेंदुलकर 6 सेंचुरी इन ऑस्ट्रेलिया, 7 सेंचुरीज फॉर विराट कोहली इन ऑस्ट्रेलिया, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम इन ऑस्ट्रेलिया अनडाउटेडली। सुनील गावस्कर 5 सेंचुरी इन ऑस्ट्रेलिया, सचिन तेंदुलकर 6 सेंचुरी इन ऑस्ट्रेलिया, आज विराट द किंग कोहली 7 सेंचुरी इन ऑस्ट्रेलिया, और तोड़ के रख दिया, नॉट आउट गया, इंडिया ने डिक्लेयर करा। सबसे बड़ी बात है, मैच पूरे का पूरा इंडिया के कब्जे में आ चुका है, और विराट कोहली ने जिस तरीके से माना ना, अगेन मैं बोलूंगा, ये जो 2 टके के कुछ ना कुछ रोहित शर्मा के एक थोड़े फैन का फैक्शन है जो सोचते हैं कि कंपेयर, भाई कोई कंपैरिजन नहीं है कोहली का शर्मा जी से, कोई कंपैरिजन नहीं है। वो अपने राइट में बहुत बड़े प्लेयर हैं, लेकिन टेस्ट मैचेस में तो नाम मत लिया करो। और स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में जब आके बात होती है ना, जब मर्दों वाली क्रिकेट की बात होती है कि असली किंग कौन है टेस्ट क्रिकेट का, तो विराट कोहली से आगे नाम नहीं है ना। डिक्लेयर द इनिंग्स, यही होना था और इसी का इंतजार था। तो हर हवाले से शानदार, बेहतरीन, जानदार ये बारी इंडिया की हुई है, और विराट कोहली का 100 भी। इस सीरीज से पहले आपको पता है काफी डिबेट चल रही थी कि 5 साल हो गए विराट कोहली के सिर्फ 2 टेस्ट मिस हो आए हैं, और हमने भी इस मौके पे कि जब जायसवाल बैटिंग कर रहा था, रन्स काफी अच्छे बन चुके थे इंडिया के, तो यही कहा था कि भाईजान अब यहां पे विराट कोहली को हमने तो बोला था चलो 50-60 रन भी करे, क्योंकि जिस तरह की फॉर्म चल रही थी, अगर 50-60 रन भी आए तो भी काबिल कबूल है। बट द किंग कोहली बैक विद द सेंचुरी, विद अनदर सेंचुरी, जो कि दुनिया क्रिकेट में उसका नाम और मुकाम बना है, सेंचुरी मेकर्स वन आफ्टर अनदर। तो 81वीं अपने करियर की 81st सेंचुरी बनाने में कामयाब हो गया, और उस मौके के इंतजार पे कि जो कि पता नहीं कितने क्रिकेट फैंस हैं, दे वेट फॉर हिज सेंचुरीज। तो 5 साल में अब ये 3री सेंचुरी आई है, लेकिन इससे शायद के शानदार मौका और नहीं है। बड़ी सीरीज है ये, 5 मैच की बड़ी सीरीज है। उसके पहले ही मैच में अगर ये 100 आ गया तो आगे भी ये काम ठीक हो गया, और आगे भी काम यस हो गया, और होपफुली आगे भी अच्छे रन्स करेगा। और इंडिया ने भी रन्स का पहाड़ लगा दिया। नीतीश रेड्डी वो भी बड़ा अच्छा खेला, बहुत ही पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेला, और ऑस्ट्रेलिया को जो फील्ड में रखा है इन्होंने, इतने ज्यादा ओवर, 135वें ओवर की 3 गेंदें खेलने के बाद डिक्लेयर किया कोहली का 100 तब आ गया, तो तब जाके डिक्लेयर किया। नीतीश रेड्डी वाज लुकिंग गुड, 27 गेंदों पे 38, 143 गेंदों पे 100 किया, 2 छक्के 8 चौके। तो जॉब वेल डन, एवरीवन कंट्रीब्यूटेड, खास करके ये लड़का तो बहुत ही इंप्रेसिव था, नीतीश कुमार रेड्डी भी। उसने पहली इनिंग में भी कमाल किया और इस वाली बारी में भी कमाल किया। तो 533 रन ऊपर डाले हैं, पूरा एक पहाड़ माउंट एवरेस्ट का जो है एक बना के रन्स का, वो सामने रख दिया है। ओके, हियर यू गो। तो जनाब विराट कोहली का भी 100 आया, 2 छक्के 8 चौके, और अर्जेंसी एंड पे नजर आई। एक टास्क दिया गया होगा कि ठीक है 500 और 500 रन अगर बोर्ड पे लग गए, उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिक्लेरेशन का माहौल बन सकता है, और वो बना। और विराट कोहली न्यू कि दे आर ऑल वेटिंग फॉर माय सेंचुरी नाउ। तो जो 80 से 90 और 90 से फिर 100, उसके बीच का जो सफर है वो तेजी से तय किया, बिकॉज ही न्यू कि हाँ अब बता दिया गया कि जनाब क्या हिसाब किताब है कि हमें डिक्लेयर करना है, तो तेज खेलें, जल्दी थोड़ा खेलें। तो उस लड़के ने भी आके थोड़ा सा पुश किया, और नीतीश कुमार रेड्डी ने 27 गेंदों में 38, 2 छक्के 3 चौके। तो उसमें भी एक एटीट्यूड नजर आ रहा है कि एक अच्छा, एक बेहतरीन जो ऑलराउंडर, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर जो चाहिए जब सेना कंट्री में आप जाके खेलते हैं। तो ये तो कुछ अच्छे फैसले हैं जिसकी तारीफ आपको करनी पड़ेगी।